Morning, students. So, in the last class, we have learned about the ISO guidelines of 14,000 and 9,000. So, in this lecture, we'll be learning about the NABL accreditation. So, NABL stands for National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories. यानी कि जो NABL का फुल फॉर्म है वो ये है, नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज. तो ये जो NABL प्रोवाइड एक्रीडिएशन टू कंफॉर्मिटी असेसमेंट बॉडीज, यानी कि जो हमारी लेबोरेटरीज जो हैं उसको, जो कि हमें एक्रीडिएशन यानी कि जो हम क्या बोल सकते हैं, एक सर्टिफिकेशन जो प्रोवाइड होता है वो हमारा प्रोवाइड होता है NABL से. NABL schemes include accreditation of technical competence of testing, calibration, medical testing, laboratory proficiency testing providers, and reference material procedures for a specific scope following ISO, IEC, different types. तो इसमें ये बताया गया है कि जो NABL की जो स्कीम होती है वो जितनी भी हमारी टेस्टिंग, कैलिब्रेशन या मेडिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी होती हैं, या फिर हमारी प्रोफिशिएंसी प्रोवाइडर्स होते हैं हमारे, या रेफरेंस मटेरियल प्रोसीजर्स होते हैं, तो इन सब चीजों की ये हम लोगों को एक्रीडिएशन प्रोवाइड करते हैं. और जिसके अंदर स्कोप होता है, जैसे हमारा अलग अलग जो रजिस्ट्रेशन होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग नाम मिलते हैं. तो वैसे ही हमें ISO या IC 1725 है, ISO 15189 है, और ISO IOC 17043 है. तो ये अलग अलग तरीके के हमारे सर्टिफिकेशंस दिए हुए यहाँ पे एक्रीडिएशन है. This developing system of international mutual recognition agreement between accreditation bodies has enabled accredited laboratories to achieve a form of international recognition and allow test data accompanying exported goods to be readily accepted on overseas market. यानी कि जिस तरीके का हमने ये accreditation जो provide कर दिया हमारे सारी laboratories को, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो लेबोरेटरीज हैं इनको एक इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल गया कि हाँ, NABL करके एक अथॉरिटी है, उसने एक पर्टिकुलर लैब को एक एक्रीडिशन प्रोवाइड कर दिया. और क्योंकि ये एक काफी अच्छा एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको एक्रीडिशन प्रोवाइड करता है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपको इंटरनेशनली आप नोन हो जाते हो कि हाँ, हमको हमारी लेबोरेटरी को एक NABL एक्रीडिशन मिला हुआ है. और जिसकी वजह से आप ओवरसीज यानी कि अलग अलग कंट्रीज के अंदर जो आपका प्रोडक्ट होता है उसको आप वहां पे जाके एक्सपोर्ट कर सकते हो, और लोग वहां पे आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि आपके पास NABL एक्रीडिएशन है. The laboratory should carry out the following important tasks towards getting ready for accreditation. तो ये जितने भी टास्क हमें हमारे यहाँ नीचे दिए हुए हैं 17 टास्क, तो ये 17 टास्क हम जो कंप्लीट कर लेते हैं तभी हमें जो है NABL का एक्रीडिएशन मिल जाता है. तो फर्स्ट इज contact NABL secretariat with a request for procuring relevant NABL documents. यानी कि सबसे पहले हमें NABL secretariat के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, और जो भी हमारे NABL के रिक्वायर्ड हमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस सब के लिए हमें उनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वही हमें बताएंगे कि NABL को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे. सेकेंड इज to get fully acquainted with all relevant documents and understand the assessment procedure and methodology of making an application. यानी कि जब आपके पास आपके लिस्ट आ गई कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो हमें वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हमें जो चाहिए उनको हमको अपने पास रखना है, और हमारा जो इसका प्रोसीजर है उसको भी हमको बहुत ध्यान से रखना है कि हाँ, हमें किस तरीके से इस एप्लीकेशन को फाइल करना है. थर्ड इज ट्रेन अ पर्सन ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इंटरनल ऑडिट. कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन को हमें ट्रेन करना पड़ेगा QMS के लिए, यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, और इंटरनल ऑडिट के लिए. फोर्थ, प्रिपेयर क्वालिटी मैनुअल एज पर ISO 15189 स्टैंडर्ड. यानी कि फिर हमें क्वालिटी मैनुअल को बनाना पड़ेगा, और जो कि कौन से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगी, ISO 15189 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग. इसी स्टैंडर्ड का जो ये हमें दिया हुआ है इसके स्टैंडर्ड ही हम क्वालिटी मैनुअल को बनाएंगे. Fifth is prepare standard operating procedure for investigation carried out in the laboratory. यानी कि जो भी हमने इन्वेस्टिगेशन करी हुई है, यानी कि जो भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हमने किया हुआ है उसके लिए हमें एक SOP वहां पे रेडी करना होगा. सिक्स इज इंश्योर इफेक्टिव इन्वायरमेंटल कंडीशन. यानी कि जो इन्वायरमेंटल की कंडीशंस होती हैं हमें उनको इफेक्टिवली उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि हाँ, जो हमें एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए या कुछ भी चीजों के लिए हमें जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या फिर एयर, HVAC सिस्टम हमें लगाना है, जो भी चीजें हमें चाहिए वो सारी एक अच्छे तरीके से वहाँ होनी चाहिए.
7th इज इंश्योर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट, यानी कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं, उन सबका कैलिब्रेशन होना चाहिए, वो भी डॉक्यूमेंटेड। ओनली NABL accredited calibration laboratories are authorized to provide calibration। तो जो ये आप कैलिब्रेशन आपके होंगे इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट का, वो उन्हीं लैब से आपको करवाना पड़ेगा जो कि NABL accredited calibration laboratories हैं। आप किसी से भी कैलिब्रेशन नहीं करवा सकते। NABL website gives the name of NABL accredited calibration laboratory in the various field of accreditation। अब आपको जिस भी फील्ड में एक्रीडिएशन करवाना है, जिस भी फील्ड के आपके इक्विपमेंट है, उस फील्ड की जो उनके NABL accredited कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज होंगी, उनके नाम जो है NABL की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। 8th is impart training on the key elements of documents such as document format, authorization of document, issue and withdrawal procedure, document review and change etc। यानी कि जो भी की एलिमेंट्स होते हैं आपके डॉक्यूमेंटेशन के, जो आपने डॉक्यूमेंटेशन की फाइल आप बनाओगे, तो उसके लिए जो उसके रिलेटेड फॉर्मेट है, किस तरीके से आप क्या प्रोसीजर है आपका कोई भी फॉर्मेट को लगाने का, को निकालने का, आपके डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने का, कौन अथॉराइज होगा आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, या कुछ चेंज करना है कुछ भी, तो उसके लिए एक इंडिविजुअल को हमेशा ट्रेनिंग दी जाएगी। Each document should have ID numbers, name of controlling authority, पीरियड ऑफ रिटेंशन एक्सेट्रा। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सबकी एक आईडी होगी, कौन उन्हें कंट्रोल कर रहा है उसका नाम भी होगा, कौन से पीरियड कितने पीरियड तक के लिए आप इस फाइल को अपने पास रखेंगे, वो हर एक जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास उसके लिए एक आईडी नंबर होगा। 9th is ascertain the status of the existing quality system and technical competence with regard to NABL standard and address the question, is the system documented and effective or does it need modification। यहाँ तक कि जो आपका भी एग्जिस्टिंग का क्वालिटी सिस्टम है, तो आपका उसका स्टेटस देखने पड़ेगा कि क्या वो NABL के जो स्टैंडर्ड है उसको मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। और यही ध्यान देना है कि जो भी हमारा सिस्टम जो है वो उतना डॉक्यूमेंटेड या इफेक्टिव है, या उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन चाहिए होगी। तो ये हमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि NABL के लिए हम लोग बिल्कुल ही सेटिस्फाइड है या नहीं है, या बिल्कुल इफेक्टिव हम से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। 10th is remember quality manual is a policy document which has to be supplemented by a set of other next level document। यानी कि पहले तो हमें ये याद रखना है कि जो क्वालिटी मैनुअल है वही हमारा पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो भी काम हम करेंगे, जो भी हमारी पॉलिसी होगी वो हमारी क्वालिटी मैनुअल को देख के ही होगी, और जिसको हमें सप्लीमेंट करेगा कि किसी अदर लेवल ऑफ डॉक्यूमेंट से, जिसको हमें सप्लीमेंट हम कर सकते हैं, इसको रिप्लेस नहीं करेंगे कि एक हमारे पास क्वालिटी मैनुअल है तो हम उसको सप्लीमेंट करके कोई और अदर लेवल ऑफ डॉक्यूमेंट को हम देख सकते हैं। Therefore ensure that these documents are well prepared। और हमें ये इंश्योर हमेशा करना पड़ता है कि चाहे हमारा सप्लीमेंट्री हो चाहे क्वालिटी मैनुअल हो, ये हमेशा वेल प्रिपेयर्ड होंगे, इसके अंदर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। 11th is ensure proper implementation of all aspects that have been documented in the quality manual and other documents। हमें इस तरह इम्प्लीमेंट करना होता है कि जो भी हमारे एस्पेक्ट्स हैं क्वालिटी मैनुअल और अदर डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, वो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होने चाहिए। 12th is incorporate internal quality control practice while patient samples are analyzed। और हमें इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल को हमेशा से ध्यान रखना पड़ता है जब हमारे पेशेंट के सैंपल्स जो है हम उसको एनालाइज करने हैं। मतलब क्वालिटी जो है जब सैंपल की एनालिसिस चल रही होगी तो क्वालिटी जो है बहुत अच्छे तरीके से वहां पे होनी चाहिए, हम उसका हाइजीनिसिटी अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए। 13 is document IQC data as well as certainty of measurement। हमें IQC डाटा यानी कि इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल डेटा को भी हमें मैनेज करना पड़ेगा, और कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है उसके मेजरमेंट में कि कुछ आगे पीछे हो जाता है, तो हमें भी उसको डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ता है। मेंटेन लेवी जेनिंग्स चार्ट। जो ये लेवी जेनिंग्स है, ये इन्होंने एक चार्ट दिया हुआ था, तो हमें उस चार्ट के अकॉर्डिंग ही हमारा IQC डेटा और अनसर्टेनिटी जो है हमारी मेजरमेंट को उसके अंदर करनी पड़ेगी। 14th is participate in external quality assessment scheme if this is not available for certain analytes, participate in inter-laboratory comparison through exchange of samples with NABL accredited laboratory। यानी कि हमें जो है हमने IQC तो किया, लेकिन हमें EQAS यानी कि एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट स्कीम्स के अंदर भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अगर मान लो कभी किसी रीजन से हमारे पास ये हम EQAS में पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ सकते, तो हमें इस तरीके के इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन के अंदर हमें काम करना चाहिए, ताकि हम जो
सैंपल हम जो कर रहे हैं टेस्ट, वो हम किसी और उससे भी करवा लेंगे लेबोरेटरी से, ये देखने के लिए कि हाँ हमारा जो रिजल्ट आया था वो सेम आपके रिजल्ट्स आए हुए हैं कि नहीं हुआ है। और जो ये हम इंटरचेंज करेंगे हमारा सैंपल्स का, कि जो हमने मेजर किया वो उन्होंने भी किया, तो ये दोनों जो है लेबोरेटरीज हैं वो हमेशा एनएबीएल एक्रेडिटेड लेबोरेटरी होनी चाहिए। 15th इज डॉक्यूमेंट करेक्टिव एक्शंस ऑफ आईक्यूसी ईक्यूए आउटलायर्स, यानी कि जो भी हमारे करेक्टिव एक्शंस होंगे हमें उनको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। 16th इज कंडक्ट इंटरनल ऑडिट एंड मैनेजमेंट रिव्यू, यानी कि हमें इंटरनल ऑडिट को भी कंडक्ट करना पड़ेगा और उसके मैनेजमेंट का जो है रिव्यू वो भी रखना पड़ेगा। एंड लास्ट इज अप्लाई टू एनओबीएल अलोंग विद अप्रोप्रिएट फी, और जो भी हमारी फीस है हमारी एनएबीएल एक्रेडिटेशन के लिए, हमें उसके लिए उसको अप्लाई करना पड़ेगा। Then its accreditation process, and applicant laboratory is expected to submit NABL 5 copies of the application, 5 copies of copy annual। यानी कि जब हमें accreditation का process करना पड़ेगा तो हमें NABL के अंदर 5 कॉपी देनी पड़ेगी हमारे application की, 5 copies देनी पड़ेगी हमारे quality manual की। The quality manual will be forwarded by NABL toward a lead assessor to judge the adequacy of the quality manual as to whether it is in compliance with ISO 15189 standard। यानी कि जो क्वालिटी मैनुअल हमने 5 कॉपीज दी हुई हैं वो हमारे एनएबीएल के लीड एसेसर को दे दी जाएगी, और जो ये लीड एसेसर है ये जज करेगा कि जो ये क्वालिटी मैनुअल है वो हमारी आईएसओ जो 15189 है इसको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। Thereafter, the lead assessor will conduct a pre-assessment of the laboratory for 1 day। और जब हमारी ये क्वालिटी मैनुअल जब पास हो जाएगी तो उसके बाद एक प्री असेसमेंट होगा हमारी लेबोरेटरी का 1 दिन के लिए। Based on the pre-assessment report, the laboratory may have to take certain corrective actions so as to be fully prepared for the final assessment। और इस रिपोर्ट की जो प्री असेसमेंट की हमारी रिपोर्ट आएगी, इसके बेसिस पे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे जो लेबोरेटरी है वहाँ पे क्या क्या सही चीजें हुई हैं और क्या क्या हमारे हमें उसमें सुधार करने की जरूरत है। तो जो ये चेंजेस करने के लिए होगा हम फाइनल से पहले या फाइनल असेसमेंट से पहले ये सारे जो चेंजेस हैं हम वो कर लेंगे। It is essential for the applicant as well as accredited laboratories to satisfactorily participate in proficiency testing, inter-laboratory comparison, external quality assessment program as Asia Pacific Laboratory Accreditation Corporation mutual recognition arrangement calls for mandatory participation in such program। यानी कि जब हमारे ये accreditation होगा तो इससे पहले हमें या तो प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग करवानी पड़ेगी या तो इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन करवाना पड़ेगा। इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन मैंने पहले बताया था कि अगर हम EQAS के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे किसी रीजन से, हम क्या करेंगे कि हमने जो सैंपल का हमें एनालाइज किया हुआ है वही सैंपल हम एक एनएबीएल कैलिब्रेटेड जो हमारी लेबोरेटरी है, एक्रेडिटेड लेबोरेटरी, हम उसको दे देंगे और वो भी हमें रिजल्ट देगी। अगर दोनों का सेम आता है तो हमारा क्या हो गया, इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन हो गया। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट प्रोग्राम, यानी कि जितने भी हमें प्रोग्राम दिए हुए हैं, चाहे प्रोफिशिएंसी है चाहे इंटर लेबोरेटरी है, ये सारे हमें जो है परफॉर्म करने पड़ेंगे, कोई एक भी करेंगे ताकि हम जो एनएबीएल एक्रेडिटेशन के लिए हम जो है सेटिस्फाई हो जाए। Finally, when the laboratory is ready, the lead assessor and a team of technical assessor will conduct the final assessment। और जब हमारी लेबोरेटरी कंप्लीटली रेडी हो जाएगी तो हमारा एक लीड असेसर जो इन्होंने हमें जज किया था वो, और एक उनकी जो टीम होती है टेक्निकल असेसर की, वो हमारा फाइनल असेसमेंट जो है उसे कंडक्ट करेगी। द नंबर ऑफ टेक्निकल असेसर विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डिसिप्लिन अप्लाइड फॉर। और ये जो टेक्निकल असेसर्स होंगे उनका जो नंबर है वो इतने पर डिपेंड करेगा जितने डिसिप्लिन के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है। अगर हमने एक डिसिप्लिन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो हमारा क्या होगा, हमारे कम टेक्निकल असेसर आएंगे। अगर हमने ज्यादा डिसिप्लिन के लिए अप्लाई किया होगा तो हमारे ज्यादा टेक्निकल असेसर आएंगे। The accreditation process involves a thorough assessment of all the elements of the laboratory that contribute to the production of accurate and reliable test data। यानी कि जब हमारे ये accreditation होता है तो इसमें हमारे जो भी elements होते हैं हमारे laboratory के, वो हमारे ये प्रूव करते हैं कि जो हमारा डेटा आएगा वो बहुत ही ज्यादा accurate और reliable होगा। These elements include staffing, training, supervision, quality control, equipment, recording and reporting of test result and the environment in which the laboratory operate। अब जो ये एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं जिनकी वजह से हमें एक्यूरेट और रिलायबल डेटा मिलने वाला है,
क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं, हमारे जो स्टाफ होता है वो, उनको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई है, जो उनका सुपरविजन कर रहे हैं, वहाँ क्वालिटी किस तरीके से कंट्रोल करी जा रही है, जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, फिर जिस तरीके से हम हमारी जो रिपोर्ट को रिकॉर्ड करते हैं या रिपोर्ट करते हैं उसको टेस्ट रिजल्ट्स को, और जिस तरीके से इन्वायरमेंट में हमारी लेबोरेटरी ऑपरेट करती है, ये सारी चीजें मिलकर ही हमें एक्यूरेट और रिलायबल टेस्ट डेटा देती है। The laboratory may have to take certain corrective action after the final assessment. अब जब हमारा फाइनल असेसमेंट हो जाता है तो कुछ ना कुछ तो करेक्टिव एक्शंस उनको भी लेबोरेटरीज को लेने पड़ते हैं। After satisfactory corrective actions are taken by the laboratory, the accreditation committee will examine the report and if satisfied recommend accreditation. अब जब हमारा ये करेक्टिव एक्शंस हो जाएगा, जब हमारा असेसमेंट हो गया, असेसमेंट के बाद हमें कुछ करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए बोला गया, हमने उसको ही ले लिया गया, तो ये 3 महीने का टाइम होता है। ये 3 महीने के अंदर हमारी जो एक्रेडिटेशन कमेटी है वो एग्जामिन करेगी हमारी रिपोर्ट को कि हमने जो करेक्टिव एक्शन उन्होंने हमें बोले थे करने के लिए वो हमने कर लिए, और अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हमें जो है एक्रेडिटेशन मिल जाता है।